दोस्तों अभी हम लोग सीबीएसई के मेन वेबसाइट में है। सीबीएसई का सबसे बड़ा लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आज का जो डेट है 26 जुलाई 2022, आज से सीबीएसई का री इवैल्यूएशन जो पॉलिसी है, री इवैल्यूएशन स्कीम है, वो शुरू होने वाला है। जो आप जहाँ पे रिजल्ट चेक करते हैं वहीं पे आप री इवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द मेन वेबसाइट ऑफ सीबीएसई, cbse.gov.in। cbse.nic.in भी आप करेंगे तो इसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सीबीएसई के डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो cbse.gov.in का मेन वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा, ये 23 तारीख को रिलीज किया गया था, सर्कुलर रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रीवैल्यूएशन 2022 टर्म 2। दोनों के लिए है, क्लास 10th और 12 दोनों के लिए है। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, सारा क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है सीबीएसई रीवैल्यूएशन के लिए। तो अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 12th में क्लिक करते हैं तो आपका रोल नंबर, 5 डिजिट का स्कूल नंबर, फिर सेंटर नंबर आप एंटर करेंगे तो बिल्कुल प्रोसीड करके आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका नाम एंड डिटेल्स यहाँ पे आगे आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर 10th की बात करें तो 10th में भी आपको रोल नंबर, 5 डिजिट का स्कूल नंबर और सेंटर नंबर एंटर करेंगे तो आ जाएगा। फी पेमेंट की बात करें तो आपको एक आईडी जनरेट हो जाएगा। उस आईडी से बाद में आके चेक फी स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका फी पेमेंट हुआ है। एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट हो जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से फी पेमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर एंटर करके आप वेरिफिकेशन के पैसा दे सकते हैं। बट अभी बात करते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है इसको जाने का और कितना पैसा आपको यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। 12th और 10th का ऑलमोस्ट सेम नोटिस है, पूरा ही सेम नोटिस है, बस एक जगह पे प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको आगे चलते अभी बता दूंगा। तो 12th की अगर बात करें तो टर्म 2, अभी 10th 12th साथ में ही चलते हैं। 3 स्टेप यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा स्टेप है ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स, फिर थर्ड स्टेप है रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट। इसको मैं हिंदी में पूरा सरल भाषा में आपको बता देता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो पहला स्टेप है, यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपका मार्क्स वेरीफाई होगा कि कितना आपको मार्क्स मिला है, क्या सही से टोटलिंग हुआ है, जितना मार्क्स वहाँ पे क्वेश्चन में मिला है सभी को अगर ऐड करेंगे तो कहीं पे मार्क का काउंट होना छूट तो नहीं गया है, तो वो सब चेक होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में। और इसको करने के लिए सीबीएसई आपसे चार्ज करता है 500 रुपीज, एंड 500 रुपीज इज फॉर बोथ 10th एंड 12th। इस चीज के लिए 10th और 12th दोनों के लिए 500 रुपए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। जिस सब्जेक्ट का आप सिलेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट का आपको फोटोकॉपी आपके घर पे मिल जाएगा। तो ये फोटोकॉपी पूरा प्रिंटेड तरीके से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पैसे की बात करें तो 700 रुपये लगेगा क्लास 12th के लिए और 500 रुपये लगेगा एक सब्जेक्ट का क्लास 10th के लिए। 12th के लिए एक सब्जेक्ट का 700 रुपीज एंड फॉर क्लास 10th इट इज 500 rupees. I hope it is clear. Next, the third step. Third step is the re-evaluation of answers. अगर आपने फोटोकॉपी आपका आंसर शीट का देखा और वहां पे आप बताना चाहते हैं कि यार मुझे तो 6th नंबर क्वेश्चन पे या फिर 9th नंबर क्वेश्चन पे मार्क्स मिलना चाहिए, तो आप उसके बाद री इवैल्यूएशन अप्लाई करेंगे जो कि दोबारा चेक होगा। पर्टिकुलर जो फैकल्टी के पास जाएगा, जो टीचर के पास जाएगा, वो उसी क्वेश्चन को जाके आपका चेक करेंगे कि क्या सही में इस क्वेश्चन में मार्क मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मतलब वापस वो चेक करेंगे, जितना मार्क्स आएगा, बढ़ के मार्क्स आएगा तो बढ़ जाएगा, घट के मार्क्स आएगा तो घटा हुआ रह जाएगा। दैट इज द पॉलिसी, लिखा हुआ है इन्हीं के सर्कुलर में जो है ना वो लिखा हुआ है। बट यहाँ पे चार्जेस कितना आ जाएगा, एक क्वेश्चन का 100 रुपये आपको देना पड़ेगा फॉर क्लास 10th एंड 12th बोथ। एक क्वेश्चन का 100 रुपये, 2 क्वेश्चन का 200 रुपये, 3 क्वेश्चन का 300 रुपये। इस तरीके से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। यहाँ पे अगर बात करें द डिटेल मॉडलिटीज for applying for verification of marks, obtaining photocopy of the evaluated answer books and re-evaluation of the answers for the candidates who have appeared for the senior school certificate examination 12th। और यहाँ पे अगर 10th का भी सर्कुलर ओपन कर लेता हूँ मैं तो सेम ही लिखा गया है यहाँ पे 10th टर्म 2 2021-2022 आर एस गिवन बिलो। तो गिवन बिलो में क्या लिखा आ रहा है, पहला स्टेप है कि रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, फिजिकल या फिर ऑफलाइन मोड में कोई भी चीज नहीं होगा, इसको प्लीज ध्यान रखिए। एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल्स अलोंग विथ प्रोसेसिंग चार्जेस।
अगर आप अप्लाई करते हैं और चार्ज पे नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, तो पैसा भी जितना लग रहा है आपको पे कर देना पड़ेगा। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। जो टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम आज से शुरू हो रहा है, 26 जुलाई से शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड तक। तो जो टाइम पीरियड दिया गया है बस उसी टाइम पीरियड में आपको सारा काम करना पड़ेगा और ऑनलाइन मोड पे ही करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं ऑफलाइन में लेटर लिख के भेजूंगा और पोस्ट करूंगा, तो वैसे में कुछ चीज आपका वैल्यूएबल नहीं होगा, सारा चीज आपको ऑनलाइन मोड पे करना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, तो जो पैसा आप पे करेंगे वो भी आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब चीजों से आप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, चेक, कैश एटसेट्रा। अगर आप बोलेंगे मैं ऐसे डिमांड ड्राफ्ट करके भेजूंगा या पैसे मनी ऑर्डर करके भेजूंगा, चेक या फिर कैश के हिसाब से दूंगा ऑफलाइन में, वैसा हो जाएगा क्या? वैसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको सारा चीज ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो उनका पेमेंट गेटवे होता है उसी तरीके से आपको पैसा देना पड़ेगा। इनकम्प्लीट और ऑफलाइन एप्लीकेशंस विल बी समरीली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। अगर आप आधा डिटेल भरेंगे, एप्लीकेशन फिलअप कर लेंगे सब्जेक्ट के लिए, बट आप पैसा पे नहीं करेंगे या फिर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन भेजेंगे, इस केस में कैंडिडेट को बिना कुछ बताए आसानी से पूरा एकदम तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। सो अगर आप रिजेक्शन नहीं चाहते हैं तो प्लीज ये तरीके को मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ जेन्युइनली थोड़ा सा मार्क्स मिल सकता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, तब जाके आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। बट स्टेप्स अगर बात करें, पहला स्टेप होना चाहिए, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। अब बोलेंगे डायरेक्टली मैं दूसरा स्टेप करूंगा, नहीं होगा। डायरेक्टली मैं तीसरा स्टेप करूंगा, नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच कैंडिडेट, ईच स्टेप फॉर पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक ही एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बार बार 2-3 करेंगे वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही और सी हैज टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट्स। चौथा पॉइंट बहुत थोड़ा सा मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि आपको पहले से ही सोच लेना पड़ेगा कितने सब्जेक्ट के लिए आप रीवैल्यूएशन अप्लाई करना चाहते हैं। क्या वो एक सब्जेक्ट है, क्या वो 2 सब्जेक्ट है, क्या वो 3 सब्जेक्ट है, या फिर पूरे के पूरे सब्जेक्ट है। क्योंकि अभी अगर एक सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर दिए, बाद में सोचेंगे कि मैं और एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करूंगा, तो दूसरा एप्लीकेशन हो जाएगा, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच कैंडिडेट, ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। एक एप्लीकेशन में सब चीज डाल दो, आपका 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जितना भी है उतना सब्जेक्ट पहले ही आप डिसाइड करके डाल दो। बोर्ड विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू रिविजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल। बोर्ड कोई जिम्मेदार नहीं होगा ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स। मार्क्स बढ़ेगा घटेगा ये आपके मर्जी से हो रहा है, आप बोल रहे हो कि अप्लाई करना है, इसीलिए सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होता है। डिले इन द प्रोसेस, देरी होता है, लेट होता है रिजल्ट निकलने में। आप सोच रहे होंगे रिजल्ट आएगा, मैं वेट कर रहा हूं कहीं और, मुझे एडमिशन लेना है, तो उस केस में बोर्ड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। आपने अप्लाई किया तो आपको वेट करना पड़ेगा, बट बहुत जल्दी आ जाता है, उसका जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है उसके अंदर आ जाएगा। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। अगर 1 मार्क भी घटता है ना वो भी अफेक्ट होगा। ऐसा मत सोचो कि अरे यार 1 ही मार्क तो घट रहा है, क्यों घटा रहे हैं बोर्ड, जितना है तो उतना दे देना चाहिए। नो, उनका रूल ये सर्कुलर पे वो डायरेक्टली बता रहे हैं कि 1 मार्क भी घटता है तो वो घटा हुआ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इन केसेस वेयर देयर इज ए चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, मार्क बढ़ता है या फिर घटता है, सच कैंडिडेट्स विल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज इन देयर पोजेशन। अगर उनको सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट कुछ मिला हुआ, अभी तो रिजल्ट आया है मिला नहीं होगा, बट अगर मिला हुआ है तो उन्हें उसको सरेंडर करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा, देन एक नया मार्कशीट कम सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल, चाहे कुछ भी हो जाए, जो आप पैसा पे करेंगे वो रिफंड नहीं होगा। आप बोलेंगे कुछ मार्क चेंज नहीं हुआ, 1 मार्क उल्टा घट गया तो मुझे पैसा वापस चाहिए, रिवैल्यूएशन सही से नहीं हुआ। नो, उन्होंने अलग कलर से बोल्ड करके अलग से लिखा हुआ है प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल, ये बिल्कुल रिफंड नहीं होगा। आगे बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आपको किसी भी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, चाहे वो 10th के लिए 12th के लिए, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, सेम सर्कुलर है, मैं बार बार बता रहा हूँ। दिस इज द सर्कुलर फॉर 10th एंड दिस इज द सर्कुलर फॉर 12th। कुछ चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्स्चर 1। एनेक्स्चर 1 नीचे दिया गया है, हम लोग चेक करेंगे। प्रोसेसिंग चार्जेस आर 500 पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपए देने ही पड़ेंगे। दिस इज फॉर बोथ 10th एंड 12th। 500 रुपीज पर पेपर। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है? वेरिफिकेशन में काउंट होता है कि आपको टोटल जितना मिलना चाहिए वो उतना मिला है कि नहीं मिला है। The outcome of the verification of marks will be communicated in the same login account of the candidate from where he or she has applied for verification in the following manner। जो आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगा ना, यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट में दिखा रहा था, आप अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन करेंगे, एंटर रोल नंबर, 5 डिजिट स्कूल नंबर, सेंटर नंबर अप्लाई करेंगे। 10th के लिए भी सेम उसी तरीका है। ये करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, कैसे पता चलेगा? फी पेमेंट में जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल चुका होगा, यहाँ पे करेंगे, सारा काम खत्म कर लेंगे। खत्म करने के बाद जो एप्लीकेशन मिलेगा वहीं से ये आप सारा प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे आगे। और यहाँ पे बता रहा है The outcome of the verification will be uploaded to the login account of the candidate on the CBSE website। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्या मार्क बढ़ा घटा, किस प्रोसेस में, क्या चेक हुआ है नहीं हुआ है, सारा चीज आपके लॉगिन अकाउंट में मिल जाएगा। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड। आपका अगर मोबाइल नंबर है, मेल आईडी, आप मत सोचो कि आपको मोबाइल और मेल में वो लोग अपडेट देंगे कि इतना मार्क्स आपका बढ़ा है, इतना घटा है। नो कम्युनिकेशन, नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। जो आएगा बोर्ड के वेबसाइट में आएगा, आपके लॉगिन अकाउंट में आ जाएगा। इन केस ऑफ एनी change in marks, the first communication that marks have been changed will be provided or hosted। increase or decrease in marks, the first communication ये बस दिया जाएगा अगर चेंज होता है तो। thereafter once the result is recalculated, the actual increase or actual decrease of marks will be provided or hosted। ये भी आपको लॉगिन अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। the applications are advised, applicants are advised to visit CBSE's website for the status of the verification request। जो भी आपका प्रोसेस है, जितना भी आपका स्टेटस चल रहा है, कितना चेक हुआ, कौन सा प्रोसेस तक पहुंचा, अभी सारा चीज आप CBSE वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। साथ में अपने पास कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, अभी वेरिफिकेशन का टाइम चल रहा है, अभी इतने में फोटोकॉपी आ जाएगा, इतने में आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। वो आप कैलेंडर में या फिर मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन लगा के रखिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है, जहां पे आपको करियर डिसाइड होता है इस मार्क्स से। तो इसमें आप थोड़ा सा कैजुअलिटी जो है ना, बिहेवियर, उसको कम करा कीजिए। नेक्स्ट, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक इन दोज सब्जेक्ट्स। मतलब जो लोग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करेंगे वही लोग ही एलिजिबल होंगे अपने आंसर बुक का फोटोकॉपी मंगाने के लिए। अगर आप बोलेंगे मुझे डायरेक्टली मैथ्स सब्जेक्ट का या फिर फिजिक्स सब्जेक्ट का या फिर इंग्लिश का मुझे फोटोकॉपी चाहिए, तो डायरेक्टली आप फोटोकॉपी नहीं मंगवा सकते। सबसे पहला स्टेप है आपको वेरिफिकेशन 500 रुपीज देके आपको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके आप फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। Any students who has applied for verification is only eligible। ये डायरेक्टली उन्होंने बता दिया बोल्ड तरीके से। नेक्स्ट, दूसरा स्टेप क्या है? एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन ए मैनर आज प्रेस्क्राइब्ड अबव विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। ये बता दिया, जो लोग अप्लाई किए होंगे फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, वही लोग एलिजिबल होंगे। प्रोसेसिंग चार्ज विल बी 700। यहीं पे आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 12th बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट का 700 रुपए चाहिए फोटोकॉपी, लेकिन 10th बच्चों के लिए 500 रुपीज है पर सब्जेक्ट फोटोकॉपी। पहला स्टेप वेरिफिकेशन दोनों के लिए सेम है, 500 रुपीज। बट अगर फोटोकॉपी की बात करें पर सब्जेक्ट की, तो 10th के लिए 500 रुपीज है, 12th के लिए 700 रुपीज है। 700 रुपए आपको पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी डेट एंड पैसा सब सेम है सभी के लिए। Application submitted on behalf of the candidate and also the incomplete application will be summarily rejected and fees deposited shall be forfeited without any further reference। ये क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आप देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट। अगर आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, तो आपको क्या है, फोटोकॉपी मिल जाएगा। आपके घर के एड्रेस में फोटोकॉपी प्रिंटेड आंसर बुक आप मिल जाएगा जो एग्जाम में आप लिखे हुए होंगे। दैट इज क्लियर। आई होप विल बी प्रोवाइडेड ए स्कैन्ड फोटोकॉपी
ऑफ द आंसर बुक इन द लॉगिन अकाउंट। अच्छा, लॉगिन अकाउंट में वो आपको मिल जाएगा आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनर और इवेल्युएटर एनी अदर ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द एग्जामिनेशन। आपको कोई ऐसा पता नहीं चलेगा कि आपका पेपर कौन चेक किया है, कहाँ पे चेक हुआ है, वो सारा चीज छुपा दिया जाएगा। बाकी आपको लॉगिन अकाउंट में मिल जाएगा स्कैन फोटोकॉपी। घर पे यहाँ पे नहीं मिलता, पहले मिलता था घर पे, बट अभी आपको लॉगिन अकाउंट में ये चीज मिल जाएगा। If the candidate desires to challenge the marks awarded to any question, then he or she will have to apply online for re-evaluation of marks as per the schedule. अभी अगर चाहते हैं, आपने फोटोकॉपी मंगवा लिया, आपके लॉगिन अकाउंट में दिख गया, आपका अगर कोई ट्यूशन जाते हैं, आपके स्कूल के टीचर हैं, आप उनको अपना पेपर दिखा सकते हैं। पेपर दिखाने के बाद वो अगर सर मैम कुछ बोलते हैं आपको कि ये इस क्वेश्चन में मार्क्स मिल सकता है, मिला नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा स्टेप मार्किंग हो सकता है, या फिर आपको खुद को भी लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मार्क्स मिलना चाहिए, मुझे मिला नहीं है, उस केस में आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज कर सकते हो मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलर बोल सकते हो मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द थर्ड स्टेप, री-इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। Only those candidates who have applied for obtaining a photocopy of the evaluated answer book shall be eligible to apply for re-evaluation or challenge the marks awarded to any question। समझ में आ गया? यही सेम स्टेप बोल्ड तरीके से उन्होंने बता दिया। अभी बोल रहा है रिक्वेस्ट फॉर री-इवैल्यूएशन और चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन एट 1000 रुपीज पर क्वेश्चन। 100 रुपीज, नॉट 1000, 100 रुपीज। एक क्वेश्चन का 100 रुपए आपको देना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। 10th की अगर बात करें तो 10th में भी सेम है, आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा पर क्वेश्चन। आपको आंसर फोटोकॉपी मिल जाएगा आंसर बुक का, और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट will have to refer to the marking scheme in the subject concerned which would be available on the website along with the question paper। मैंने बोला कि आप अपने टीचर को पूछ सकते हो, आप खुद से देख सकते हो, उनका जो मार्किंग स्कीम है क्वेश्चन पेपर के साथ, वो भी वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगा। अभी अवेलेबल नहीं है, जब हो जाएगा मैं खुद अपने चैनल पे वीडियो बना के डाल दूंगा। बट आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपका बैक पेपर लग गया है, तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एडी क्लासेस बाय आकाश दास। तो जब आपको आंसर शीट, मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसके बाद आप मैच करके बोल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सही लिखा है बट उन्होंने गलत दिया, तो 100 रुपीज आपको पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन के लिए 200 रुपीज, 3 क्वेश्चन के लिए 300 रुपीज, ऐसा आप पैसा देके अप्लाई कर सकते हो। Thereafter, candidates can submit an application for re-evaluation in the required question with reasoning। आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में क्यों मार्क मिलना चाहिए। क्या आपने स्टेप मार्किंग लिखा, मतलब स्टेप्स लिखा है, मार्क नहीं मिला है, फॉर्मूला लिखे हो मार्क नहीं मिला है, या फिर आप सही आंसर लिखे हो मार्क नहीं मिला है, क्या रीजन है वो आपको लिखना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, status of re-evaluation shall be uploaded on the website followed by a formal communication from the regional office। आप जिस रीजन में आते हो, सीबीएसई का 25 रीजन है ऑल ओवर इंडिया में, आप कौन से रीजन में आते हो, आपके रीजनल ऑफिस से नोटिफिकेशन आ जाएगा, मिल जाएगा कि क्या स्टेटस है री-इवैल्यूएशन का, और उनके वेबसाइट में भी अपलोड होता रहेगा। तो वेबसाइट आप रेगुलर चेक करते रहिए। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। अगर उसमें 1 मार्क घटता भी है, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आप बाद में कंप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर्कुलर में उन्होंने पहले से सब चीज लिखा हुआ है। यू आर एग्रीइंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। Result of the re-evaluation will be final and no appeal or review against the re-evaluation shall be would be entertained। यानी कि अगर मार्क्स घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, जो भी रिजल्ट आएगा रिवैल्यूएशन का, दैट इज फाइनल। आप उसको दोबारा और अपील नहीं कर सकते या फिर उनके अगेंस्ट में और कुछ बोल नहीं सकते। ये चीज अभी से मैं बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देके सुनिए और ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ ऑल द अबव 3 एक्टिविटीज, दैट इज 1, 2 and 3, 3 स्टेप हो गया। आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होगा, फोटोकॉपी मंगवाना होगा और क्वेश्चन वाइज रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा। दीज आर द 3 एक्टिविटीज। द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द मार्क्स अवॉर्डेड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। जो भी बोर्ड का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और ये बाद में चेंज नहीं होगा। Photocopy of the answer book under RTI Act 2005 will be provided as per the provisions। RTI 2005 का जो नियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके अंतर्गत आपको ये चीज दिया जा रहा है। A request for verification or revaluation cannot be made under RTI Act and shall not be entertained। समझ में आ गया? फोटोकॉपी इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि RTI Act के अंदर ये चीज आता है।
जो ऑल ओवर सीबीएसई का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस है संयम भारद्वाज, डॉक्टर संयम भारद्वाज ने ये साइन करके सर्कुलर रिलीज किया है। कॉपी टू वेब एडमिन विद द रिक्वेस्ट ऑफ अपलोडिंग ऑन सीबीएसई वेबसाइट। ये हार्ड कॉपी में उन्होंने साइन किया, वेबसाइट में अपलोड हो गया। अब बात करते हैं एनेक्चर 1 के बारे में। एनेक्चर 1 में आपको डेट वाइज दिया गया है, जिसका सबका बेसब्री से इंतजार था। अप्लाइंग ऑनलाइन का जो डेट है 26 तारीख से लेकर 28 तारीख रात के 12 बजे से 1 सेकंड पहले तक, यानी कि 11:59 सेकंड तक आपको अवेलेबल है। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। दिस इज फॉर क्लास 12, आप देख सकते हो। अगर हम लोग 10th की बात करें तो 10th में भी दिस इज फॉर 10th, आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो पहला स्टेप है अप्लाइंग ऑनलाइन, वहां पे सेम टाइम और डेट दिया गया है, 26 तारीख से शुरू हो जाते हैं, यानी कि अभी शुरू हो चुका है। आप ऑनलाइन वेबसाइट में जाके मैंने आपको दिखा दिया, सेम यही वेबसाइट है। इसका लिंक वगैरह सब चीज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो 26 तारीख से लेकर 28 तारीख यानी कि 3 दिन आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन फी पेमेंट करने के लिए। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। 26, 27, 28 जुलाई, ये 3 दिन आप प्लीज ध्यान रखिएगा, अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए और उसके साथ साथ आप मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर लीजिए। बहुत जरूरी है, डोंट बी कैजुअल इन दिस, बी सीरियस। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, अगर आप फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं उसका डेट देख लीजिए, अगस्त के 8 और 9 तारीख, 2 दिन आपके पास टाइम है। 9 तारीख के रात 12 बजे तक टाइम है, 8 तारीख सुबह शुरू हो जाता है ये, और 700 रुपए पर बुक। ये क्लास 12th के लिए है। और 10th के लिए बात करें तो 500 रुपीज पर आंसर बुक। एक सब्जेक्ट का 500 रुपए आपको देना पड़ेगा फोटोकॉपी मंगवाने के लिए। 12th के बच्चों के लिए 700 रुपए देना पड़ेगा एक आंसर बुक का। री इवैल्यूएशन की बात करें तो आप अगर पर क्वेश्चन वाइज अप्लाई करना चाहते हो कि यहाँ पे मुझे मार्क मिलना चाहिए, यहाँ पे ऐसे चेंज होना चाहिए, तो आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। 100 रुपए आपको देना पड़ेगा। और उसका डेट जो है 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक है। 2 दिन यहाँ पे दिया गया है, सैटरडे और संडे, 13 अगस्त और 14 अगस्त। 15 अगस्त मंडे है, वहां पे आपको मिल जाएगा हॉलीडे, मिल जाएगा इंडिपेंडेंस डे, मिल जाएगा 15 अगस्त है। बट यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन प्रोसेसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। जैसे संडे है 14 तारीख को, अब बोलोगे संडे में काम करेगा नहीं करेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। संडे में भी सारा ऑनलाइन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से ये डेट दिया हुआ है। समझ में आ गया? 500 रुपीज अप्लाई ऑनलाइन, 700 रुपीज आंसर बुक के लिए, और यहाँ पे रीवैल्यूएशन 100 रुपीज पर क्वेश्चन। 10th का अगर बात करें थोड़ा सा ही चेंज है, अप्लाई ऑनलाइन 500 रुपीज है, बट आंसर का फोटो कॉपी जो मिल जाएगा आंसर बुक का, वो 500 रुपीज पर आंसर बुक है, और रीवैल्यूएशन जो है उसके लिए 100 रुपीज पर क्वेश्चन है। इसी के साथ समाप्त होता है सर्कुलर और ये वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, और मेरे एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जहां पे मैं चीजों को पढ़ाऊंगा। अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, वहां पे भी मैं पेपर डिस्कशन कर लूंगा। जो फोटोकॉपी आएगा उससे पहले तक मैं आंसर डाल दिया रहूंगा, एक्सप्लेन करके पूरा प्रोसेस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।